मेरे बेटे के फेस पे भी मैंने थोड़ा सा वो देखा, जिसे बोलते ना उदासी सी, मैंने वो देखी मेरे बेटे के फेस पे। बार बार वो मेरे पास आ रहा था, ऐसे बड़बड़ाती रहती है, तुम्हें बोलना आसान है, तेरी जीजी को ऊपर आई जब तेरे इतनी आग लाग गई है। इस बात पे भी ब्लॉग दोबारा बन जाएगा। हिम्मत टूटती है, अपने बच्चे के साइड देखती हूँ ना तब हिम्मत टूटती है। मेरे बेटे का कोई कसूर। हेलो भाई, राम राम सारा ने, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ डुगू के स्कूल में, और यहाँ मैंने साड़ी पहनी है। देखो बड़ी मुश्किलात है गाइस, बहुत है मुश्किलात हैंडल करके। इसको पेटीकोट लानो भूल गई, वो मंगवायो। रात में वो ब्लाउज फिट होकर आयो, और अब भी हल्का हल्का पेट में दर्द अभी भी है, पर वो है ना लेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। अब ई रिक्शा पकड़ के जाऊँगी। हमने एक आधा ही रिक्शा वाला का फ़ोन करा था, वेनू बोला अगर 10 लगेगी 15 मिनट लगेगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसीलिए अब हम ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है, अब पहुँच के आपको पूरा फंक्शन दिखाऊंगी कि कैसे कैसे उसके स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी मैं। मेरे बेटा बाट देख रहा होगा, जाऊँ जल्दी जल्दी। भाई हम तो लेट हो गया, आज सारा फंक्शन हो लिया, हम तो सब तो लेट आया। घना लेट होगा, अनु क्या है बहुत देर होगी फंक्शन को स्टार्ट हुए। तो गाइज़ मैं टाइम पे ही पहुंच गई थी, बस थोड़ा बहुत ही मतलब लेट हुई थी। फिर जाके मैं चेयर पे बैठ गई थी। मैं कहा सब जो मदर्स हैं वो आई हुई थी, और मैम जो है वो बताने लग रही थी कुछ। तो फिर उसके बाद भाई सबसे पहले छोटे बच्चे जो हैं उनकी डांस परफॉर्मेंस हुई। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी इस टाइम, क्योंकि जो ये माँ मतलब मम्मी डैडी वाला सॉन्ग और मदर के उसमें सॉन्ग बज रहे थे, तो मेरा बेटा जो है वो यहीं सामने बैठा हुआ है, देखो आप। तो मैं इसके साइड देख देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई, मैं रोने लग गई थी। फिर एक दो मैम आके इन्होंने मेरे को चुप किया। तो ना यहाँ बच्चों ने ना कार्ड्स रेडी कर रखे थे, तो हमें यहाँ स्टेज पे बुला के एक एक मदर को मतलब कार्ड देख के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। और क्योंकि ना वॉइस ओवर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि म्यूज़िक बजा हुआ था, तो कॉपीराइट का इशू आता है, आप सब लोगों को इस बात का पता ही है। ठीक है, फिर ये जो सब लाइन में मदर्स खड़े हुए हैं, कंपटीशन चल रहा था हमारा, एक मतलब 1 2 3 वो 1 बोलना है 2 बोलना है, ऐसा करके कुछ कंपटीशन था, उसमें मैं जीत गई थी। उसके बाद फिर छोटे बच्चों का डांस हुआ, और बच्चे जो और क्लासेस वाले थे उनका डांस हुआ, सारी चीज़ें होती गई। फिर उसके बाद ये बोतल वाला चैलेंज था, इसमें हमें बोतल उठानी थी, कौन सबसे पहले बोतल उठाता है। तो मेरा ही नाम आया था इसमें सबसे पहले, कि गौरांश की जो मदर है उन्होंने सबसे पहले बोतल उठाई, तो मैं जीत गई थी इस गेम में। फिर उसके बाद मेरा बेटे की डांस परफॉर्मेंस आई, देसी बॉयज़ वाला जो सॉन्ग है, इंग्लिश ठुमके मारे जम जम के देसी बॉयज़, उस पे मेरा बेटा सेंटर में जो खड़ा हुआ है वो डुग्गू ये सबसे आगे, देखो कैसे हीरो की तरह डांस कर रहा है। मैंने उसको बहुत चीयर अप किया गाइस, बहुत ज़्यादा की, क्योंकि आज बहुत मतलब दिन तो 11 तारीख को है वैसे तो मदर्स डे, लेकिन भाई बच्चों का सेलिब्रेशन है, तो उसमें मुझे पूरा 100% देना था अपना। तो मैंने हर चीज़ में अच्छे से मन लगा के पार्टिसिपेट किया कि मेरे बेटा खुश होना चाहिए, बस मुझे मेरे बेटे को खुश रखना है किसी भी कीमत पे। तो इसके डांस स्टेप चल रहे थे, मैं इसको साइड में खड़ी होके, मैं भी सच बताऊं तो डांस जो ये कर रहा था थोड़े बहुत मूवमेंट मैं भी करने लगी कि ये खुश हो जाएगा कि मम्मा भी लगी हुई है करने के लिए। तो ये सब चल रहा था। फिर इसके बाद क्या था गाइस, पहले तो इसका पूरी डांस परफॉर्मेंस ही चली, मैंने ये पूरा ही थोड़ा बहुत ज़्यादा आधे से ज़्यादा कवर अप कर दिया था। मैं कहा सब देख ही लेंगे डुग्गू का स्टाइल, इसको ना बहुत जल्दी होती है। देखो सबसे पहले करेगा चुटंकू सा, बिल्कुल नहीं मानता। रिफ्रेशमेंट में समोसे मिले थे, जीरा जल का वो होता है वो मिला था, फिर वो मैंने कुछ भी ऐसा लिया नहीं। फिर ये जो म्यूज़िक चेयर वाला गेम है आप सबको पता ही है। और है ना क्या हो रहा था ना, मैं ना जैसे कार्ड जो था ना उससे मुंह ऐसे ऐसे कवर कर रही थी कि मैम अगर मेरे को ना देखे तो मुझे ना उठना पड़े, क्योंकि मेरे आपको पता है थोड़ा पेट में दर्द था, हल्का 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 है ही मेरी है, तो मैम ना पकड़े। पर वही है ना,
मैम तो सबसे पहले गुरांश की मम्मा चलो मैं गाती हूँ। इसमें भी मैंने बोला मैम मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं कर रखा, डांस वगैरह रहने दो, मैं नहीं कर पाऊँगी। बट नहीं मानी, बोली आपको करना पड़ेगा। ये वो वाला सॉन्ग है जिसमें माँ मेरी माँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। इसमें भी मैं लास्ट में मतलब जैसे पूरा डांस कंप्लीट हो गया था ना, तो उसके बाद मैं सच बताऊँ रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। फिर मैम ने फिर मेरे को चुप किया। पता नहीं क्या होता है गाइस, अपने आप ऑटोमेटिक रोना आ जाता है। फिर ये जो था ये बोले मैम की रैंप वॉक होगी। मैं बोली मैम मैं लेट हो रही हूँ, मैं जाती हूँ, मेरे पेट में दर्द है ज़्यादा। फिर बोली नहीं रैंप वॉक है वो आपको करना पड़ेगा। फिर ये लास्ट में 5 या 2-3 मिनट ही बची थी, तो बोले कि एक थोड़ा सा सॉन्ग चला देते हैं, डांस कर लो आप सब थोड़ा बहुत। तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत किया था, ज़्यादा तो मैं नहीं मटक पा रही थी क्योंकि भाई दिक्कत ज़्यादा थी, आप लोगों को पता ही है। पहले दिन तो मेरे इंजेक्शन ही लगे थे, फिर भी क्या करूँ मजबूरी हो जाती, ना करूँ तो फिर मेरे बेटे का मुंह बन जाता है, मम्मा सबकी मम्मा कर रही है आप नहीं कर रहे, तो फिर करना पड़ता है। ये डांस ये वो चल रहा था, वो कड़े लड़गी वाला सॉन्ग और ये सारे सॉन्ग। फिर उसके बाद हम वहाँ से तो भाई मैं डुगू के स्कूल में से अभी आई हूँ, आके मैं अभी बैठी हूँ। तो आप लोगों ने पूरा देखा ही है मैं कैसे कैसे क्या क्या गई थी वहाँ पे। तो कुछ परफॉर्मेंस हुई वहाँ पे, जैसे मम्मी डैडी और कुछ बच्चों ने परफॉर्मेंस करी, उसमें मैं इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा, मैं रोने लग गई। फिर डुगू की मैम ने मेरे को किया कि आप हिम्मत मत हारो। देखो हिम्मत टूटती है, अपने बच्चे के साइड देखती हूँ ना तब हिम्मत टूटती है। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं था इस चीज में। आज मैं अकेले सब जगह जा रही हूँ। बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी किसी भी कीमत पे। मैं आपसे हर बात शेयर करती रहूंगी, जो जो मेरी लाइफ में होता रहेगा, जो जो मैं करूंगी। और आज मेरे बेटे के फेस पे भी मैंने थोड़ा सा वो देखा, जिसे बोलते ना उदासी सी, मैंने वो देखी मेरे बेटे के फेस पे। बार बार वो मेरे पास आ रहा था, तो वो चीजें ना बहुत मुश्किल है। अपने बच्चे का सामना करना बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए। उसको जवाब देना, उसके साथ रहना, उसके साथ हर चीज़ शेयर करके उसको समझाना, हैंडल करना छोटे से बच्चे को बहुत मुश्किल होता है। कहना आसान होता है, छोटा बच्चा है जैसे बोलोगे वैसे मान जाएगा, नहीं मानता भाई। मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग रहा है, उसको हर चीज़ की समझ आने लग रही है। एक आधा गंदा लोग है जो गंदी गंदी कमेंट करने लग रहा है मेरी आईडी पे, कुछ कुछ कहने लग रहा है। मैंने कह लो थारा कहा था, मेरे कोई फर्क ना पड़े। जितना तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो। तुम सोचो तुम्हारे बोलने से मेरे फर्क पड़ जाएगा, मैं आगे बढ़ने से रुक जाऊंगी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी, मैं आगे बढ़ती रहूंगी। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलते रहो, ठीक है। हाथी आगे चलता है, कुत्ते पीछे भोंकते हैं, भोंकते रहो जिसको गंदा बोलना है। और मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, एक दो बंदे हैं जो मेरी आईडी पे आके मुझे गलत बोल रहे हैं कि इसका बाप इसको नहीं बुला रहा और ये अकेली पड़ी रहती है, ऐसे बड़बड़ाती रहती है। तुम्हें बोलना आसान है, तेरी जीजी को ऊपर आई जब तेरे इतनी आग लाग गई है, इस बात पे भी लोग दोबारा बन जाएगो, ठीक। मैंने मजबूर मत करिए यार, बड़बड़ मत बात जाए यहाँ पे आकर मेरी कमेंटा में, ठीक है ना। ऐसा है ना, शाना बन रहा हो अपना आपने। तेरी जीजी हम बाण कोन्या, मेरी बाण कोन्या जो तू कुछ भी बोल रहा है। और ऐसा तो तेरी बहन के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं, जो तू इतना बड़बड़ बाज रहा था। इस बारे में भी व्लॉग लेके आऊंगी मैं स्पेशल कि किसने क्या बोला है मेरे को। मैंने एक मामा वाला व्लॉग डाला था, उसमें मेरे को किसी ने कुछ मेरे मामा का लड़का कुछ गंदो बोलने लग रहा है, उनका शर्म को ना, ठीक है। मैं इस पे आप लोगों को बताऊंगी सारी बात क्या हुई है, क्या मैटर हुआ है, ये मैं सारी बातें आप लोगों के आगे दोबारा लेके आऊंगी, ठीक है। आज बहुत अच्छा दिन गया मेरा, इमोशनल हुई हूँ मैं बहुत ज़्यादा भाई। जैसे कई जगह क्या होता है, वो जो सॉन्ग ऐसे बजते हैं ना, माँ के मम्मी डैडी वाला सॉन्ग है एक, उन पे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, मैं रोने भी लग गई थी बहुत ज़्यादा। कुछ तो मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, कुछ में मेरे बेटा मेरे सामने बैठा तो मैं उसको देख के मेरे से रुका नहीं गया कि आज
मेरे बेटे की लाइफ ख़राब हो गई इन सब चक्करों में, इन सब चीज़ों में मेरे बच्चे की लाइफ ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उसके दिमाग पे, उसके माइंड पे, उसके सब चीज़ों पे। और इस चीज़ का जिम्मेदार पता है किसको ठहराया जाता है? कि तू, मैं क्या, मैं तो फिर भी उसको संभाल रही हूँ, मैं तो संभालूंगी, मैं तो माँ हो गई, मैं नहीं पीछे हट सकती। मैंने तो 9 महीना पेट में रखा है मेरा छोरा। मैं तो जब माँ तो बच्चे को जब से प्यार करने लग जाती है, जब बच्चा पेट में आता है, जब माँ उसको देखती भी नहीं है उससे पहले उससे प्यार करने लग जाती है। लोग तो उसको देखते हैं, उसकी शक्ल सूरत, जब उससे प्यार करते हैं। एक माँ पेट में बच्चा रहता है 9 महीने, जब ये नहीं पता मेरा बच्चा कैसा है कैसा नहीं, तब माँ प्यार करने लग जाती है अपने बच्चे से, ठीक है ना। तो एक माँ के प्यार की ना कोई बराबरी नहीं कर सकता, ये हर माँ समझ सकती है उनके लिए अपने बच्चे की क्या अहमियत है। 11 तारीख को मदर्स डे है, लेकिन डुग्गू के स्कूल में आज ही मदर्स डे मनाया गया है, क्योंकि 2 दिन की अब डुग्गू की छुट्टी रहेगी, तो इसलिए आज ही मदर्स डे सेलिब्रेशन हो गया। मैं बड़ी हिम्मत करके गई हूँ, मेरे पेट में दर्द था, आप लोगों को पता था, पर फिर भी मैंने खूब इंजॉय किया, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा वो करती तो मेरा बेटा फिर उस चीज़ को फील करके वो और ज़्यादा हर्ट हो जाता। उसको होता मम्मा यहाँ भी रो रही है या कुछ, या फिर मम्मा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बैठी है। नहीं, मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया खुश होकर, कि मेरा बेटा खुश होगा। और मेरा बेटा बहुत खुश था इस चीज़ से कि मेरी मम्मा हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। तो मेरे बेटे की खुशी से बढ़ के मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। मेरा बेटा जो बोलेगा मैं वो करूँगी, ठीक है। मैं मेरे बेटे के लिए कुछ भी करूँगी, कुछ भी जो मेरा बेटा बोलेगा वो करूँगी मैं, क्योंकि मैं इसी के लिए जी रही हूँ आज का टाइम में। यही मुझे एक आस दिखती है और कुछ नहीं है मेरे पास जीने का सहारा, किसी चीज़ का सहारा नहीं है मेरे पास और आगे, ठीक है भाई। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी अब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं कल लेके आऊँगी ब्लॉग, जिसने जो मेरे को बोला है ना, मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। जो मैंने एक ब्लॉग डाला था मामा वाला, उस पर रिप्लाई आ रखा है बहुत सारा, और गंदी गंदी कमेंट्स भी कर रहा है मेरे मामा का लड़का। तो मैं उस पर आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊँगी कि किस हद तक उन लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो राम राम भाई सारा ने।